अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब ने गूगल के बारे में इरशाद फरमाया था, तो उसके बारे में मैं अर्ज़ कर दूं कि गूगल के रूहानी फ़ायदे भी हैं, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं, और कमाल ये है कि इसके नफ्सियाती फ़ायदे भी हैं। जिस्मानी फ़ायदों में तो गूगल माशूर मुरव्विजा है कि जनाब वाली ये कोलेस्ट्रोल गिराने में काम करती है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी वेट लॉस की मेडिसिन हैं, कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड तो गिराती हैं, लेकिन भूख बढ़ाती नहीं है। गूगल में जब गूगल यूज़ करेंगे, गूगल एक गोंद का नाम है। सबसे ज़्यादा जो मिलती है आपको इंडिया में मिलती है, लेकिन जो पैदा होती है वो अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्से, ईरान का ये चाबार वाला ईरान, इसकी पैदावार बकसरत होती है और ये सारा माल इंडिया जाता है। जिस तरह लाल वाला नमक का आपके पाकिस्तान में पैदा होता है, रेड सॉल्ट कह लीजिए, पिंक सॉल्ट कह लीजिए, जाता इंडिया है, फिर इंडिया आगे इसको पूरी दुनिया में मार्केट करता है। और इसी तरह मुल्तानी मट्टी पैदा आपके ही इलाके में होती है, पाकिस्तान में, मुल्तान में, लेकिन मार्केट इसको आगे जाके फिर इंडिया करता है। तो इसी तरह गूगल भी आप जमा करते हैं पाकिस्तान वाले अफगानिस्तान से और ईरान से, फिर ये इंडिया जाता है, फिर इंडिया इसको मार्केट करता है। और इसके एक फ़ायदा तो ये है कि ये जनाब कोलेस्ट्रोल में फ़ायदेमंद है, गिराने में, भूख लगाने में फ़ायदेमंद है। ऑफ कोर्स जब कचरा कबारा कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड गंद गलाजत टॉक्सिन फेंकेगा तो भूख लगेगी ना भाई साहब। बात तो ठीक है ना, असूली तौर पर सही करता है गूगल। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होता है उनको भी फ़ायदा होता है। कुछ लोग आईबीएस के मरीज़ होते हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी जनाब वाली मोशन, उसको भी फ़ायदेमंद देता है। कुछ लोग पित्ता निकलवाए बैठे होते हैं तो उनकी लाइफ भी डैमेजिंग पर होती है कि कभी कॉन्स्टिपेशन कभी मोशन। आईबीएस वाले तो मुसलसल मोशन में ही रहते हैं, संग्रहणी का मरज़ होता है, बेसिकली बार बार मोशन आते हैं। लेकिन पित्ते वालों को क्या होता है कि जिनका पित्ता निकलवाए बैठे हैं या पित्ता डेड हो गया, पित्ते को फालिज हो गया, तो ऐसी सूरत में और पित्ते के जब भी चक्करबाजी होगी ना तो समझ लेना कि फैटी लीवर भी आ रहा होगा। आपने एलएफटी भी करा लिया तो उसमें भी, एलएफटी में भी अगर फैटी लीवर आ रहा है तो डेफिनेटली उसके पित्ता चिपका हुआ है। ये दोनों खालाजात भाई हैं, पित्ता और जिगर। ऐसा नहीं होता कि एलएफटी में फैटी लीवर आ रहा है और पित्ते में पथरी ना हो, नथिंग, दोनों होगा। इसी तरह पित्ते में पथरी आ रही है, गाल ब्लैडर स्टोन आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि फैटी लीवर नहीं होगा, होगा। एक चीज से भी दूसरी बात समझ में आती, कोई जरूरत नहीं लकीर का फकीर बनने की कि उसका भी टेस्ट कराओ, उसका भी टेस्ट कराओ, उसका भी कराओ ना। खुद फैसले करो कि अगर ये चीज है तो क्या क्या होगा। तो ये वहां पे भी काम करता है। तो यानी कि जो पित्ते के प्रॉब्लम वाले हैं, पित्ते निकलवाए बैठे हैं, कभी मोशन और कभी कॉन्स्टिपेशन, तो उनको भी ये स्टेबल कर देता है काफ़ी हद तक। मगर ये है कि लेना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह की बनाई हुई एक चीज़ निकलवा के फेंक के बैठ गए हो तो तावान तो देना पड़ेगा। ये तो फिर पूरी ज़िंदगी 65 MG खाना पड़ेगा, ठीक है, नाश्ते के 1 घंटे बाद, ताकि मोतदल रहो, हालत एतदाल में रहो। पहले तो मज़ारात में भी था, लेकिन अभी जो है ज़्यादा हद तक ये मंदिरों तक महदूद हो गया है। मंदिरों में और सैनागूच में, सैनागॉग भी कहते हैं, जो यहूदी इबादत गाह है, वहाँ भी इसको जलाने में इस्तेमाल होता है। पारसी इबादत गाहों में भी जलाने में इस्तेमाल होता है, और सबसे ज़्यादा हिंदुओं के मंदिरों में इसका इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो इंडिया के आम दुकानदार हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, जब वो सुबह अपनी दुकान खोलते हैं, थोड़ा सा पाउडर लोबान का और थोड़ा सा गूगल थोड़ी सी राख में या जलते हुए कोयले में डाल के रखते हैं दुकान पे, तो इससे क्या होता है, ये बहुत बड़ा एंटी इन्फेक्शन है। इसी तरह अमेरिका कनाडा में, खास तौर पर कनाडा में, आपको पुराना घर अलॉट हो जाता है लकड़ी का, तो वहाँ पे अजीब अजीब सी कैफियत होती हैं, रात को चर चर की आवाज़ आ रही होती है, कोई चल रहा है कोई जा रहा है। तो ये जो नफ्सियाती मामलात है ना, कैफियत हैं, इनको भी इसकी धुनी से ख़त्म कर लिया जाता है और हो जाती। इसी तरह पहले मज़ारों में भी इसका जलना आम था। तो मज़ारों में क्या होता है कि चारों तरफ हवाएं खुली हुई होती हैं, और ऊपर जो शीशा लगा होता है गुंबद में, वो 3 कलर का होता है, RBG, रेड ब्लू ग्रीन, बल्कि येलो भी, 4 कलर के शीशे लगे होते हैं। वो कलर का जो इम्प्लीमेंट आता है कलर थेरेपी के एतबार से, और मज़ारात खुले हुए हैं, और कब्र में जनाब अली गुलाब के फूल अच्छी मकदार में डले हुए हैं, वो जो ताज़ा हवा घूम रही है, और कोने में लोबान की और गूगल की मुश्तरका अगरबत्ती जल रही है, तो उससे एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी कि बंदे के दिमाग की जकड़न, अब वो रूहानी हो, नफ्सियाती हो, जिस्मानी हो, वो खुल जाती थी। तो बंदा बोलता था, यार मैं फलाने मज़ार में गया, मैं काफ़ी देर बैठा, मुझे बड़ा सुकून मिला। तो सुकून के कुछ असबाब होते हैं, तो ये असबाब में शामिल है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अल्लाह वहदहू ला शरीक फैसला करे कि आपको शिफा देनी, घर बैठे दे दे, लेकिन असबाब अगर उसने बताए हैं और पैदा किए हैं और उसमें असरात और फ़ायदे दिए हैं, तो उसमें एक गूगल भी शामिल है। गूगल की धुनी भी ली जाती है। अच्छा, इसी तरह कोई ज़ख्म है, उसको धोना है, तो गूगल थोड़े से पानी में खोला के उबाल के वो गाढ़ा लोशन पानी गिरा लिया जाता है। जख्म इन्फेक्शन बैक्टीरिया से भी पाक हो जाता है। तंग आ गए,
اور بیکٹیریل ویلیو سے تنگ ہو کے جناب والی پھر کسی اور علاج میں پڑ گئے، نہ وہ جس علاج میں پڑنے والے ہو نا وہ علاج بھی گوگل کے گرم پانی سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ زخموں کو بھی ہیل کرتا ہے اور جناب والی اندرونی زخموں کو بھی ہیل کرتا ہے، کولیسٹرول بھی گراتا ہے، بھوک بھی اچھی لگاتا ہے، اور جناب والی گاڑھا مواد بھی خارج کرتا ہے، اور جناب پتا اگر ڈیڈ حالت میں تو اس کو بھی زندگی پر معمول پر لانے کی کوشش کرتا ہے، اور جناب والی اس کے روحانی فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ یہ فائدے ذہن میں رکھیے گا، ہر پنساری سے بآسانی مل جاتا ہے۔ گوند ہوتا ہے، جلائیں گے تو ایک مخصوص اچھی خوشبو ہوتی ہے، کھائیں گے تو کڑوا ہوگا۔ پھر دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔